टाइटैनिक, जो अपने समय की सबसे बड़ी शिप थी, जिसे कभी न डूबने के नाम से भी सब जानते थे, आखिर उसके संग ऐसा कौन सा घटना घटित हुआ जिससे वह समुंदर की गोद में समा गई। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वह कभी न डूबने वाली शिप आखिर एक दिन डूब गई। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने सफ़र पर पहली बार निकली थी। इसका सफ़र ब्रिटेन के साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क तक का था। इसे कभी न डूबने वाला जहाज भी कहते थे। इसके पहली यात्रा के लिए लाखों लोग देखने आए थे। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी और इसकी ऊंचाई 52 मीटर। इसको रहने के लिए काफ़ी आलीशान बनाया गया था। इस जहाज़ के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये बताया जाता है कि एडवर्ड जॉन स्मिथ टाइटैनिक के सफ़र के बाद रिटायर होने वाले थे। जहाज़ के कुल यात्री की संख्या 2240 था और टाइटैनिक का सफ़र 8 से 9 दिन का था। लेकिन टाइटैनिक को बड़ा और भव्य दिखाने के साथ साथ इसको अपने रफ्तार की भी नाम बनाना था, जिससे कैप्टन को आदेश मिला था कि वह अपने पूरे स्पीड से टाइटैनिक को अपने सफ़र पर ले जाएंगे। बताया जाता है टाइटैनिक से छोटी एक और शिप थी जिसे टाइटैनिक की बहन बोला जाता था, जिसका नाम था ओलंपिक, जो उस समय कुछ खराबी होने से बंद हो गई थी। उसके खराब होने से काफ़ी काम रुक गया था, जिससे टाइटैनिक को जल्द ही लाना था। टाइटैनिक का कोई भी ट्रायल टेस्ट नहीं हुआ था। टाइटैनिक अपने सफ़र में समुद्र की लहरों को चीरते जा रही थी। जब टाइटैनिक अपना आधा सफ़र तय कर लेता है तो कोरोनिया शिप से वायरलेस रेडियो सिस्टम से सूचना आता है कि रास्ते में आगे आइस बर्फ़ है। तो कैप्टन इसे नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि आइस बर्फ़ समय के साथ आते रहते हैं और समुंदर में आइस बर्फ़ आना आम बात है, और अपनी रफ्तार से यात्रा पूरा करते हैं। मेरा मतलब अपने रफ्तार से चलते हैं। उस वक्त आइस बर्फ़ एक दिन समय अंतराल की दूरी पर था। टाइटैनिक शिप को कई बार आइस बर्फ़ की सूचना दी गई थी। आखिरी बार SS कैलिफोर्निया शिप से सूचना आया था जब आइस बर्फ़ 2 घंटे दूर था। उस रात को अंधेरी रात भी थी, जिस वजह से कम भी दिखाई दे रहा था। रात के 11 बज के कुछ मिनट पर आइस बर्फ़ टाइटैनिक के आगे आ जाता है। कैप्टन को पता नहीं था कि आइस बर्फ़ इतना विशाल है। जब उन्हें ये बात पता चलता है तो वह अपने शिप को बहुत तेज़ी से लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ाते हैं। टाइटैनिक लगभग पूरा मुड़ ही गया था। तब तक टाइटैनिक किनारे से टकरा जाता है। टाइटैनिक के नीचे वाले एरिया को बहुत ही मजबूती से बनाया गया था। आइस बर्फ़ अक्सर सामने से ही टकराते हैं। इस वजह से टाइटैनिक के सामने वाले हिस्सा को काफ़ी मजबूत और विशाल बनाया गया था, पर किनारे से टकराने से पानी शिप के अंदर जाने लगा। इतने तेज़ी से टकराने से शिप में काफ़ी भगदड़ मच गया था, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि ये शिप कभी नहीं डूबेगा। कप्तान जब शिप के नुकसान को देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि शिप अब नहीं बचेगा, और वह शिप के साथ आखिरी समय तक रहने का फैसला करते हैं। टाइटैनिक पे इतना सब विश्वास कर रहे थे कि लाइफ बोट भी उस समय उसके पास कम ही रखा गया था। सब समझते थे कि टाइटैनिक शिप कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ है, पर किसी को क्या पता था कि ऐसा भी होगा। लाइफ बोट की संख्या कम से कम 20 से 18 थी और एक लाइफ बोट पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 28 लोग आ सकते थे। उसी समय वायरलेस रेडियो में एक शिप संपर्क में आती है, जिस शिप का नाम था कारपेथिया। पर कारपेथिया शिप भी लगभग 4 घंटे की दूरी पर था। अब सबको यकीन हो गया था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा, और कैप्टन ने भी सबको सूचना दे दिया था कि अपनी जान खुद ही बचाएं। जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग पानी में छलांग लगा दिए थे, पर उस समय समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक का हो गया था। मतलब कि कुदरत भी बेरहमी दिखा रहा था।
और उतने ठंडे पानी में इंसान 10 से 20 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जहाज के एक ओर पानी भरने के कारण दूसरे ओर का साइड उठने लगा था। फिर टाइटैनिक ज़्यादा दबाव होने के कारण टाइटैनिक 2 हिस्सों से टूट गया। जो लोग लाइफ बोट की मदद से बचाए गए थे वे लोग ही बच पाए। 2 घंटे कुछ मिनट में टाइटैनिक पूरी तरीके से डूब गया था। अगली सुबह कारपेथिया से जो लोग बचे थे उन्हें लेने आई। रेस्क्यू करने की कुल संख्या 700 से अधिक था और जो लोग पानी में छलांग मारे थे वो ठंड के मारे उसी में मर गए। ये था टाइटैनिक शिप का स्टोरी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।